हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे पहले हमने 15.1 के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चनों को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमने बहुत इजी तरीके से इसमें समझाया था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, यानी कि यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, प्रायिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक थैला है। ठीक है, ये आपका एक थैला है। कह रहा है इसमें लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है, और कुल गेंदें हमारे पास कितनी है। कुल गेंद हमारे पास कितनी है, देखो 3 + 5 कितनी हो गई, टोटल गेंद हमारे पास 8 गेंदें हैं। देखो पहले पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है, लाल गेंद हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, हमें पता है सूत्र इसका क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, हमें पता है ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो ये तो संभव परिणाम है कि 3 गेंदें हैं उसमें। और कुल परिणाम देखो कुल कितना है हमारे पास, 8 है, तो बट्टे 8 कर दोगे, और बच्चों यही है इसका आंसर। तो देखा आपने कितना ईजी है। और देखो बच्चों, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है लाल नहीं हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक है, जब कभी ऐसा हो कि लाल गेंद देखो होने की प्रायिकता हमें दी है, देखो हमने निकाल ली, अब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो तो इसे क्या करेंगे, 1 से हम घटा देंगे। ठीक है, किसे घटा देंगे, जो लाल गेंद होने की प्रायिकता थी। क्या थी, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब देखो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हमारे पास क्या है, 3/8 है। 3/8 है, देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी 8 लगा दो। देखो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 8। देखो 8 इधर गुण हो जाएगा, 8 × 8 1 3 3, देखो 3 हो जाएगा। अब देखो अब 8 में से 3 को हटाओ कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 5/8। और बच्चों यही है आपका आंसर। देखो बच्चों, हमें 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद है या हरा नहीं है। ठीक है, ये जो 3 पार्ट इसने दिए हुए हैं, इसके 3 पार्ट हमने निकालने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों, हम 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक डिब्बा है। ठीक है, और इसमें जो लाल कंचे हैं, लाल कंचे वो कितने हैं, कह रहा, वो कह रहा 5 कंचे हैं। ठीक है, जो लाल कंचे हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और सफेद कंचे 8 हैं और हरे कंचे 4 हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है 9वें क्वेश्चन में। कह रहा है हमारे पास लाल कंचे 5 हैं, सफेद कंचे 8 हैं और हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास कुल कंचे कितने हो गए, पहले हम इसका कुल कंचे निकाल लेते हैं, कितने हैं कुल कंचे। देखो कुल कंचे कितने हैं, 5 + 8 + 4, देखो सबको जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 17। तो यानी टोटल हमारे पास कितने कंचे हो गए, 17 कंचे हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो उसने पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, देखो उसने पहला पार्ट दिया हुआ है लाल कंचे हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर लाल कंचे होने की प्रायिकता। देखो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं संभव परिणाम, और देखो टोटल परिणाम कितने हैं, 17 हैं। टोटल परिणाम कितने हैं, 17। तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर पहले पार्ट का। अब देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट हमसे कह रहा है इसमें सफेद हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर सफेद कंचे की प्रायिकता। अब देखो सफेद कंचे कितने हैं, देखो 8 हैं, 8 लिख दोगे और टोटल कितने हैं, 17। ठीक है, और बच्चों यही हो जाएगा आपका आंसर। देखा आपने कितना इजी है। और तीसरा पार्ट इसने हमें दिया हुआ है, और देख लो बच्चों तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसने कहा हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या लिखा है, हरा नहीं होने की
प्रायिकता, ठीक है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। जब मैंने आपसे कहा हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछा है तो आप क्या करोगे, इसमें से एक को घटा दोगे, ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता, ठीक है, हरा होने की प्रायिकता। अब देखो हरा होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो हरा कितना था हमारे पास, 4 था ना, तो यहां पर लिख दोगे, देखो 1 माइनस, तो ऐसे हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो हरे कंचे हैं 4, ठीक है, और टोटल कितने थे 17। अब देखो 17 इधर गुणा हो जाएगा, देखो 17 एकम 17, 17 माइनस 4 हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, एलसीएम क्या है इसका 17, ठीक है। अब देखो 17 में से आप 4 को घटा दोगे तो कितना जाएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13/17, और बच्चों यही है आपका आंसर, ठीक है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं, ठीक है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है। ये तो पार्ट हमें दिए हुए हैं, ये इसको हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले बच्चों हम इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो 10 का क्वेश्चन है बच्चों, और 10 क्वेश्चन पहले हम अच्छे से इसे कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, कितने हैं 100 हैं कह रहा है, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं कह रहा है 50 हैं कह रहा है, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20 हैं कह रहा है, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं कह रहा है 10 हैं कह रहा है, ठीक है बच्चों, यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो कुल परिणाम हम पहले इसका क्या निकालते हैं, हम कुल परिणाम निकालते हैं, कुल परिणाम निकाल लेते हैं इसका, कुल परिणाम। देखो कुल परिणाम में क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया है टोटल 150, 70, 80, देखो 180 हो गया टोटल, ठीक है। देखो पहला पार्ट उसने क्या दिया हुआ, कह रहा 50 पैसे का होगा, ठीक है, तो मैं अब लिखेंगे 50 के आने की प्रायिकता, क्यों गिरा हुआ सिक्का कौन सा होगा 50 पैसे का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो क्या होता है बच्चों हमारा यहां पर, हम लेते हैं यहां पर संभव परिणाम, ये सूत्र होता है हमारा संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो संभव परिणाम देखो हमारे पास कितना है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास टोटल 100 हैं, तो यहां पर लिख दोगे 100, ठीक है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम कितने हैं 180, तो 180 कर दोगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ गया 10/18, ठीक है, देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 5/9, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखो ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, देखो दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, देखो दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 रुपये ना होने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखो जब मैंने कहा ना होने की प्रायिकता में क्या करेंगे, हम 1 से घटा देंगे, किसको घटा देंगे 5 रुपए होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता से, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस हो गया, देखो 5 रुपए होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो टोटल कितना है 5 रुपए में 10 है, तो यहां पर 10 लिख दोगे, और देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल 180 हैं, तो 180 कर दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, तो यानी कि बराबर कितना आ गया 1 माइनस 1/18 आ गया, ठीक है। अब 18 हो जाएगा इधर गुणा, और ये रहेगा -1 बट्टे रहेगा 18, ठीक है। अब देखो 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17/18, और बच्चों यही है आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यद्यच्छ उसे देने के लिए निकालता है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो बच्चों पहले लिखेंगे यहां पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, देखो हमें नर मछली कह रहा है, इसमें नर मछली हमारे पास है 5, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, और मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8 है कह रहा है, तो कुल मछलियां कितनी हो गई, तो अब लिखेंगे
कुल परिणाम कितना हो जाएगा, देखो 8 + 5 कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गई 13 मछलियां। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे हम निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो नर मछली कितनी है, 5 है, टोटल कितना है, 13 है। और बच्चों यही है हमारा आंसर। क्या मुश्किल आ रही से करने में, इतना तो इजी है। ठीक है बच्चों, इसलिए घबराना मत और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या दिया वो देखो, कह रहा संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 से 8 से एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणामों सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा। ये हमें दिया हुआ है। देखो इसके हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं जो कि हमें बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप इसको बना लो, आप क्या समझ रहे हो उससे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 नंबर है इसमें। ठीक है, टोटल 8 नंबर है। तो देखो बच्चों, इसका हमारा कुल परिणाम हमें पता है कितना आएगा। कुल परिणाम कितना है इसका, कुल परिणाम कितना है, टोटल कितना है, 8 है। अब देखो पहले स्टेप हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा 8 को करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, फिर इसमें 8 आने की प्रायिकता हमें पता है क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही तो होता है सूत्र। ठीक है, अब देखो संभव परिणाम हमें पता है कि 8 एक है, तो 8 एक ही बार आएगा ना, तो संभव परिणाम कितना है, 8 आने की 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 8 है, तो हो जाएगा 1/8। और बच्चों यही है इसका पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखो हमें क्या दिया हुआ है इसने। दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है, एक विषम संख्या को करेगा। अब देखो विषम संख्या क्या है, फिर विषम संख्या, देखो विषम संख्या क्या है हमारे पास इसमें, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, टोटल विषम संख्या कितनी है, 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4, और टोटल कितना है, 8 है, तो 4/8 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 1/2 हो गया। और बच्चों यही है इसका आंसर दूसरे का। और देखो तीसरा क्या है, देखो इसका, देखो तीसरे में क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या, तो ये लिखेंगे यहां पर 2 से बड़ी संख्या। अब देखो 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, ये सब 2 से बड़ी हैं, तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं, और टोटल कितना है, 8 है, तो 6 हो जाएगा 8। देखो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4। और बच्चों यही है इसका आंसर। देखो चौथे में क्या दिया हुआ, कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या, देखो 9 से छोटी संख्या क्या होगी, 1 है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, 9 से छोटी हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी, देखो टोटल कितनी है, ये 8 है। ठीक है, और कुल कितना है, कुल भी 8 है, तो 8/8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, और यही है इसका आंसर। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखना। अब देखो बच्चों हमारे पास 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ये एक अभाज्य संख्या है, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा दिया हुआ है एक विषम संख्या हो। देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि पासे के परिणाम क्या होते हैं, पासे के परिणाम क्या होते हैं, 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा कुल परिणाम कितने हो गए, कुल
परिणाम 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है अच्छे से। अब देखो पहला स्टेप इसने हमसे क्या कहा हुआ है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या कहा हुआ है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो लिख दो यहाँ पर 2 3 5, यही है अभाज्य संख्या इसमें। अब देखो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल कितना है 1 2 3, 3 है और टोटल कितना है, देखो कुल परिणाम कितना है 6, तो हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 1/2 और यही बच्चों इसका आंसर। और देखो दूसरे का क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे हमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखो क्या क्या हो जाएगी, 2 और 6 के बीच में क्या क्या है, देखो 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, यही तो है। अब देखो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 कितना है, संभव परिणाम 3 है, 3 हो जाएगा और टोटल कितना है, कुल परिणाम 6, तो 6 हो जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 हो गया बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका पार्ट 3 क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा है एक विषम संख्या हो। ठीक है, क्या कह रहा है, एक विषम संख्या हो, तो लिख देंगे यहाँ पर विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या क्या हो जाएगी, देखो 1 3 5, देखो विषम संख्या क्या है हमारे पास, 1 3 5 है और टोटल कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने हो गए, अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे संभव परिणाम कितने हैं, 3 है ये, और कुल परिणाम कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, और बच्चों यही है इसका आंसर। इसी के साथ हमने 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं हम 14वां क्वेश्चन। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था पत्तों के बारे में। ठीक है, वो अब हमारा यहाँ पर काम आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने हल करना है। चलिए करते हैं, बहुत ईजी है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है हमें एक ताश की गड्डी है। ठीक है, एक क्या है, ताश की गड्डी है, और ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, हमें पता है एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो देखो इसका कुल परिणाम कितना आएगा, हमें पता है कुल परिणाम, देखो कुल परिणाम कितना होगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में इसको करेंगे। और बच्चों मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ ताश की गड्डी के बारे में। अगर और देखो पहला स्टेप इसने हमसे क्या कहा हुआ है, इसमें पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह। ठीक है, लाल रंग का बादशाह, पहले कहा है इसने लाल रंग का बादशाह। ठीक है, लाल रंग का बादशाह। अब बच्चों हमें पता है कि लाल रंग होता है, लाल रंग की 2 कैटेगरी होती हैं और दोनों कैटेगरी में क्या होता है, एक एक बादशाह होगा। ठीक है, एक एक बादशाह होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 है और लाल रंग की 2 कैटेगरी हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना होगा 2, और इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी, देखो संभव परिणाम कितना है, 2 है और कुल परिणाम कितना है 52, तो 2/52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 एक कम 1 हो जाएगा और देखो 26 दूना 52 हो जाएगा, तो यही है बच्चों इसका आंसर 1/26। ठीक, अब देखो हमसे क्या कहा हुआ है, दूसरे में कहा हुआ है तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता कहाँ है। अब बच्चों हमें पता है कि तस्वीर वाला पत्ता हर किसी कैटेगरी में 3-3 होते हैं। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, और कैटेगरी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक में कितना होता है, 3 होता है और टोटल कैटेगरी कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, देखो संभव परिणाम कितना है इसका 12 है और कुल कितने हैं 52, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 चक्को 12 हो जाएगा, 3 चक्को 12। ठीक है, 12 कट गया और देखो 13 चक्को 52 हो जाता है, तो 13 चक्को 52, तो ये आ गया हमारा 3/13, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब देखो तीसरा स्टेप क्या दिया हुआ है इसने हमें, अब देखो तीसरा स्टेप दिया हुआ है इसने लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है जो लाल रंग होता है, देखो लाल रंग वाले पत्ते होते हैं टोटल 26 होते हैं। देखो इसकी 2 कैटेगरी होती है ना, 2 कैटेगरी होती है। और जो फेस वाला पत्ता, जो तस्वीर वाला पत्ता होता है वो 3-3 सब में होता है। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हो गए
एक में 3 होता है और कितनी कैटेगरी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और कैटेगरी कितनी है, 2, तो 3 दूना 6 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर आपकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो संभव परिणाम कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है, टोटल पत्ते 52 है, तो 52 ही आएगा नीचे तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 26 दूना 52 हो जाएगा। और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो चौथा स्टेप इसने क्या दिया हुआ है हमें, देखो चौथे स्टेप में हमसे क्या कहा हुआ है, देखो इसने कह रहा है पान का गुलाम। ठीक है, पान का गुलाम, देखो जो पान का गुलाम कहा है, देखो गुलाम कितना होता है, देखो एक हर किसी कैटेगरी में एक एक होता है, और देखो टोटल कितनी कैटेगरी है, 4 है ना, तो कितना हो गया टोटल 4, तो यानी कि पान का गुलाम कितना, एक ही तो होगा। ठीक है, तो पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो संभव परिणाम कितना है, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल पत्ते हैं 52। ठीक है, और बच्चों यही है इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर स्टार्टिंग में जो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो अच्छे से देख लिया ना, ये क्वेश्चन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और देखो 5वां स्टेप इसने देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा हुकुम का पत्ता। ठीक है, क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता। हुकुम तो खुद एक कैटेगरी है। ठीक है, और इसके कितने पत्ते होते हैं, 13, तो यहाँ पर हो जाएगा हुकुम का पत्ता कितने होता है, 13। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी इसकी, देखो संभव परिणाम कितना है 13 और कुल कितने हैं पत्ते, 52 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 चक्को 52, तो 1/4, ये हो गया इसका आंसर। अब आता है बच्चों छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईंट की बेगम। ठीक है, क्या कह रहा है, ईंट की बेगम। देखो ईंट की बेगम कितनी होती है, देखो ये ईंट है, ईंट में बेगम कितनी होगी, एक ही तो होगी, है ना। देखो बेगम एक एक पत्ता सब में होता है, 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है, सब में एक एक बेगम होती है, तो ईंट की भी तो एक बेगम होगी, तो ईंट की बेगम कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 और टोटल कितने कितने हैं 52, तो 1/52, और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला दिया हुआ है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें 2 हमें ये कंडीशन दी हुई है, इसको निकालना है। देखो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम का है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है इसने, यदि बेगम निकल जाती है, यानी बेगम को निकाल दिया अब, ठीक है, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा या एक बेगम होगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं इस टाइम पर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले इसमें दिया गया है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है हमें, देखो क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा कुल पत्ते। ठीक है, कुल पत्ते इसने हमें कितने दिए हैं, कुल पत्ते इसने हमें 5 दिए हैं। ठीक है, और वो 5 पत्ते कौन से हैं, एक तो है ईंट का दहला है, ईंट का दहला, और गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, ये 5 पत्ते क्या है, ये 5 पत्ते हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, और पहला हमसे पूछा गया है कि बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहला हमसे पूछा गया है बेगम आने की प्रायिकता। देखो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बेगम कितना है, बेगम इसमें 1 है और टोटल कितने हैं 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, और बच्चों यही है इसका आंसर। और देखो दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है, इस बार क्या हुआ, बेगम को इसने अलग रख दिया है, तो यहां पे लिखेंगे जब बेगम को अलग रख दिया जाता है। ठीक है, जब बेगम को अलग रख दिया जाएगा तो कुल परिणाम आप कितने बच जाएंगे, कुल परिणाम देखो बच्चों पहले 5 थे। ठीक है, अब 1 निकाल दिया तो क्या होगा, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो गया, अब कुल परिणाम हो गए 4। ठीक है, और फिर इसने ए क्या पूछा है हमसे, इक्का आने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, क्या पूछिए, इक्का
आने की प्रायिकता। अब देखो इक्का कितना है, देखो इसमें इक्का 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और यही है इसका आंसर। ठीक है, फिर पूछा इसने बेगम आने की प्रायिकता। ठीक है, बेगम आने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि इसने बेगम को तो निकाल दिया है, तो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और टोटल परिणाम कितने हैं, 4, तो यानी 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि क्या होगा, असंभव परिणाम होगा। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। देखो 16 में क्या दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कह रहा। ठीक है, तो देखो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, देखो हमें इसमें दिया गया है, देखो खराब पेन कितनी दी है इसने, खराब पेन कितनी हैं, 12 हैं। ठीक है, और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन 132 हैं, ये हमसे कहा गया है प्रश्न में। ठीक है बच्चों, तो कुल पेन कितनी हो गई, तो देखो कुल पेन कितनी हो जाएंगी, 132 प्लस आप 12 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो प्रश्न से उसने हमसे क्या कहा है, देखो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता। देखो हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, है ना, यही तो होता है। अब देखो संभव कितना हो सकता है, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132 है ना, तो संभव कितना हो सकता है, 132। ठीक है, और कुल कितनी है, 144, तो 144 हो जाएगा, है ना, 144 हो जाएगा। अब देखो कट रहा है क्या इसमें कुछ, तो 132 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 100 का आधा 50, 32 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, और 144 का आधा कितना हो जाएगा आपका 72, 72 दूना 144 हो जाता है तो 72 हो जाएगा। ठीक है, और कट रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, और देखो 3 दूना 6, एक बच गया ना, एक इसके आगे से लग जाएगा तो 12 हो गया, 3 चक्को 12, यानी कि हो गया 24। तो यानी कितना हो गया, देखो 11 और 24 का आधा 12, तो यही हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाला। तो बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लेना आप इसको। कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन दी है इसने, क्या कह रहा, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दूसरे बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो भाई बल्ब सही होगा, है ना। देखो एक एक स्टेप करके हम इसे करते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आते जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान अच्छे से देना है। तो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। तो देखो हम लिखेंगे पहले इसमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है इसमें बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या। देखो बल्बों की संख्या कितनी है, बल्बों की संख्या है इसमें कुल 20 बल्ब हैं कह रहा। ठीक है, और खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब इसने कहा है हमसे 4 हैं, खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे फिर बताओ, अच्छे बल्ब, देखो अच्छे बल्ब कितने होंगे, देखो टोटल बल्ब कितने हैं, 20 है ना, 4 तो खराब हैं इसमें से, तो यानी कि 20 में से आप 4 को घटा लोगे तो कितने बच गए, तो 20 में से आपको 4 को घटा लोगे तो 16 आ गए, यानी कि 16 बल्ब क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसने पहली कंडीशन क्या कही है, क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो खराब बल्ब की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, तो लिख देंगे यहां पर खराब बल्ब की प्रायिकता। देखो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो खराब बल्ब कितना है, 4 है, और टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो यानी कि 1/5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो बच्चों दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है,
कह रहा मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब खराब नहीं है तो बल्ब क्या होगा, अच्छा ही होगा ना, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, इसे बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, इसका मतलब एक बल्ब निकाल दिया उसमें से, ठीक है। अब शेष बल्बों में से यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो देखो दूसरा पार्ट में हमें पता है तो हम लिखेंगे पहला बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, पहला बल्ब खराब नहीं है क्वेश्चन में कह रहा है, अर्थात क्या होगा, अर्थात वह बल्ब अच्छा होगा, है ना, जब खराब नहीं है तो अच्छा ही होगा फिर, ठीक है। तो कुल परिणाम आप कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम, देखो पहले कुल परिणाम कितने थे, टोटल बल्ब 20 थे, अब 20 में से उसने कह रहा है कि एक निकाल दिया है तो एक माइनस कर दो, तो कितना हो गया अब कुल हो गए 19 परिणाम हो गए, ठीक है। तो बच्चों खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब उतने ही हैं 4, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे आपके, देखो पहले कितने थे 16 थे, ठीक है, अब एक निकाल दिया बोल रहा है तो इसमें से घट जाएगा तो हो गया, अब अच्छे बल्ब कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। और प्रश्नानुसार देखो हमसे पूछा गया है, इसने प्रश्नानुसार इसने हमसे पूछा है खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता, ठीक है, खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता पूछ रहा। जब खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी फिर, अच्छा बल्ब होगा, यानी कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, इसका मतलब यही तो है, खराब बल्ब नहीं होगा तो भाई अच्छा बल्ब तो है, ठीक है। और देखो अच्छा बल्ब की संभव परिणाम कितना हो सकता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, और कुल बल्ब कितने हैं अब 19 हैं, तो 15/19 आ जाएगा, और बच्चों यही है इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा इतनी ईजी तरीके से ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने 8 से लेकर 17 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट करा, वो भी बहुत आसान तरीके से। बच्चों इसके बाद वाली वीडियो में 18 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी लिंक बच्चों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जल्दी से जाओ चेक करो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप इनको भी कंप्लीट कर लो और पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाए। बच्चों जाते हुए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।